हिंदुस्तान के नक्शे में इस हिस्से को मुल्क का मुकुट माना जाता है और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इन दिनों देश के सिर कहलाने वाले इस हिस्से में आतंक सिरदर्द की तरह बना हुआ है। अब इस सिरदर्द की कहीं ना कहीं और कोई ना कोई वजह भी होगी और वो वजह पीओके में पनाह लिए बैठा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, जिसने धरती की जन्नत कहलाने वाली इस जमीन को जहन्नम बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आतंक के आकाओं का खतरनाक प्लान। हिंदुस्तान को दहलाने की रची बड़ी साजिश। पाकिस्तान में रची जा रही है आतंक की साजिश। न्यूज 18 के पास सलाहुद्दीन का एक्सक्लूसिव ऑडियो। ऑडियो से सामने आई गहरी साजिश की बात। भारतीय सेना की मार से बिलबिला रहे आतंक के आका। हिंदुस्तान की सरहद पर इन दिनों खासी हलचल है। फायरिंग का शोर और धमाकों की आवाजों ने पाकिस्तान से लगी हिंदुस्तान की सीमा पर नींद खराब कर रखी है। इसी बीच सरहदों को लांघ कर एक आवाज सामने आई जिसने एक बार फिर आतंक पर नजर रखने वालों को अलर्ट कर दिया। इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गान मिल्लत नौजवानान अजीज, अस्सलामु अलैकुम। यह आवाज आतंक के आका और पीओके से आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले हिज्ब के सरगना सैयद सलाहुद्दीन की है, जिसके इस ऑडियो में एक साथ कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रची जा रही साजिशों का पर्दाफाश कर देती हैं। ये ध्यान रहे कि पाकिस्तान में आतंक की साजिशें पूरी तरह से इमरान खान की सरकार की देखरेख में रची जा रही हैं। तभी तो सलाहुद्दीन अपने ऑडियो में पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता सुनाई दे रहा है। हुर्रियत पसंद कौम और क़यादत बिला ताखीर और तसाहुल एक फैसला कुन जुद्दोजहद के लिए कमर बस्त हो जाए। साजिश के इस ऑडियो में जो दो बातें सामने आई उन पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने ध्यान देना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि आतंक के आका की ऐसी साजिश भरी बातों को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। सैयद सलाहुद्दीन के ऑडियो में एक ही झटके में आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश हो गया। अपने गुर्गों को सक्रिय करने और पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करने वाले सलाहुद्दीन के ऑडियो में हिंदुस्तान के भीतर स्लीपर सेल को एक्टिव करने की बात तो कही ही गई, साथ ही भारत के कई शहरों में एक साथ धमाकों को अंजाम देने का भी जिक्र है। जैसे आप सब हजरात जानते हैं कि भारतीय हुकूमत ने तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन व करारदादों और अखलाकी ज़ाबितों व असूलों को पाँव तले रोनते हुए न सिर्फ मकबूज जम्मू व कश्मीर का सैकड़ों साला रियासती तशख़्ख़ुस बज़ाम खुद ख़त्म कर दिया है, बल्कि इसकी मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के साथ साथ फ़लस्तीनियों की तरह अपनी सरजमीन से बेदखल करने की गर्ज से मनसूबाबंद इक़दामात भी किए हैं। इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तकाजा ये है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक की हैसियत से
अपने तमाम वसाइल व ज़राया और असर रसूख बरोए कार लाकर मोदी सरकार के इन कश्मीर दुश्मन और गैर अखलाकी व गैर इंसानी इक़दामात का हर महाज पर भरपूर तोड़ और तदारुक करने की कोशिश करे। सैयद सलाहुद्दीन के इस ऑडियो टेप को पूरी तरह से डिकोड करने में खुफिया एजेंसियों ने काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली है और खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो इस ऑडियो से ये बात साफ हो गई है कि भारत के कई शहरों में सिलसिलेवार और एक साथ धमाकों को करने की साजिश का ताना बाना रचा जा रहा है। खास तौर पर आतंक के निशाने पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के अलावा गुजरात के शहर हैं जहां सिलसिलेवार धमाके कराने की साजिश का खुलासा सलाहुद्दीन के ऑडियो में खुफिया एजेंसियों को मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस साजिश का ताना बाना पीओके में रचा जा रहा है, जिसको अंजाम देने के लिए लश्कर के कमांडर इन चीफ इस्माइल कुरैशी उर्फ इस्माइल लंगड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस्माइल लंगड़ा को धमाकों को अंजाम देने के लिए फंड का इंतजाम करने को कहा गया है। साथ ही उसे इस बात का भी फरमान सुनाया गया है कि वो भारत में रह रहे स्लीपर सेल को फिर से एक्टिव करके इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि आतंक की इस साजिश के लिए मुजफ्फराबाद से ही इस वक्त स्लीपर सेल और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को बरगलाने और गुमराह करके फिदाइन हमले करने और लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से पूरी हो रही है। आप पूरे इंटरनेशनल फोरा पे देख लीजिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता किसी भी फोरम के ऊपर। इसी तरह से वहां से ऑपरेटिव भेजने की जो प्रक्रिया है वो भी अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि ऑलमोस्ट फुल स्केल वॉर जैसा वहां शुरू हुआ। उन्होंने सिविलियन एरियाज के ऊपर बमबारी की, इंडियंस ने उनके ऊपर बमबारी की। तो ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान हमेशा टेररिस्ट को इंडिया में पुश करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता है। तो पाकिस्तान से इस तरह की कोई जो एफर्ट्स हैं वो कम नहीं होंगी, बंद नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी ऐसी ही। एक रोज पहले ही दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी और भारत की सरहद पर पाकिस्तान की सेना का लगातार सीज फायर को तोड़ना ये जाहिर कर देता है कि पाकिस्तान की हुकूमत, वहां की सेना और पाकिस्तान की आस्तीन में पल रहे आतंक के गुर्गों ने आतंक के आकाओं की कही बातों पर अमल करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस ऑडियो में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान सुरक्षा एजेंसियों का खींचा वो वाकई चौंकाने वाला है। इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तकाजा ये है कि पाकिस्तान मसले कश्मीर के बुनियादी फरीक की हैसियत से अपने तमाम वसाइल व ज़राया और असर रसूख बरोए कार लाकर मोदी सरकार के इन कश्मीर दुश्मन और गैर अखलाकी व गैर इंसानी इक़दामात का हर महाज पर भरपूर तोड़ और तदारुक करने की कोशिश करे। मौजूदा हुकूमत ने दरपेश सूरत हाल को नज़रअंदाज करके कमाल आकिबत नाअंदेशी का मुजाहरा करते हुए गिलगित बल्तिस्तान को बेवक्त सूबा करार देकर भारतीय अज़ाइम और इक़दामात को तक़वियत पहुंचाने के साथ साथ एक अखलाकी जवाब भी फराहम किया है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक अपने गुर्गों को पैगाम देने के साथ साथ भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों को भी सलाहुद्दीन ने धमकी देने की कोशिश की है और उसी धमकी के लहजे में सलाहुद्दीन ने जाहिर कर दिया कि आतंक के निशाने पर हिंदुस्तान के कुछ नेता भी हैं जिन्हें आतंकी अपने निशाने पर ले सकते हैं, खास तौर पर कश्मीर में काम करने वाले बीजेपी के नेता। बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन ने साफ किया है कि भारतीय सेना और एजेंसियां पागल हुई जा रही कि किस तरह तहरीक के ऑपरेशन को नाकामयाब किया जाए, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह की निगहमत हम पर है और आजादी की लड़ाई परवान चढ़ रही है। भारत अभी तक अपनी चाल में नाकामयाब है। इसके अलावा जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनका खात्मा भी जरूरी है, जिसमें खासकर जावेद कुरैशी जैसे काफिर शामिल हैं जो भारतीय सेना और एजेंसियों के लिए काम करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि उन लोगों का हश्र भी वही हो सकता है जो बांदीपुरा में शेख वसीम बारी का हुआ था।
जिस तहरीक उल मुजाहिदीन का जिक्र सलाहुद्दीन ने अपनी आवाज में किया, वो असल में वही आतंकी संगठन है जो पिछले कुछ अरसे से आईएसआई की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुआ है। लश्कर, हुजी और जैश जैसे आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगने के बाद आईएसआई ने तहरीक उल मुजाहिदीन को घाटी में आतंकी वारदात के लिए खड़ा किया है, जिसकी वजह से अलग अलग आतंकी संगठनों के मौजूद स्लीपर सेल और मुजाहिदों को लेकर घाटी में ये आतंकी संगठन काफी एक्टिव हैं। मुजफ्फराबाद और कोटली में बेस बनाकर यह आतंकी संगठन पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा है। लेकिन सैयद सलाहुद्दीन इस बात को समझना चाहिए और जानता भी है कि अब इतिहास नहीं बदला जा सकता। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, भारत का अंग रहेगा और हमेशा ही रहेगा। और भारत गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजे को भी एक दिन अपने साथ मिलाकर रहेगा। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क भी हैं लेकिन परेशान भी, क्योंकि आतंक के आका के ये पैगाम 2 दिन पहले ही सामने आया, जबकि 28 नवंबर को चुनाव है। जाहिर है ऐसे में कोई भी आतंकी वारदात इलाके में दहशत फैला सकती है। फिलहाल देश और सरहद पर सुरक्षा बल चौकन्ना है, लेकिन इस बात से इनकार करना मुश्किल कि सीमा से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आतंक के स्लीपर सेल अभी भी सोए हुए हैं।